तो देखिए होता क्या है कि बच्चे के माहौल में जो ज़बान होती है उस लैंग्वेज के कन्वेंशंस को सीखना बच्चे के लिए एक बहुत नॉर्मल सी बात है। मतलब इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। और 5 ईयर्स ऑफ एज तक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे लर्न इट वेरी नेचुरली। बहुत आसानी से सीख जाते हैं बच्चे, और इसमें किसी भी तरीके की फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उन्हें लैंग्वेज के रूल्स नहीं बता रहे होते हैं। मतलब कोई उनसे ये नहीं कहता कि अब बेटा आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें एक नाउन फ्रेज़ है, एक वर्ब फ्रेज़ है, एंड देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम उन्हें ग्रामेटिकली नहीं पढ़ा रहे होते हैं। बस इस चीज़ से कि वो हमें रिकग्नाइज़ कर, मतलब हमें दिन रात देख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। लेकिन बस इस चीज़ से कि वो दिन रात अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कि वो बातें करते हैं, वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं, और बहुत मीनिंगफुल कंटेक्स्ट में वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। मतलब जब वो लैंग्वेज बोलते हैं तो बच्चे देखते हैं कि जब बड़े लैंग्वेज बोल रहे हैं, थिंग्स हैपन। मतलब उनके बोलने से कुछ होता है, कुछ काम की चीज़ होती है। तो वो इस चीज़ से ये फैक्ट रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि ये लैंग्वेज जो है ये बहुत यूज़फुल है और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और सिर्फ ऐसा क्लासरूम सेटिंग में ही होता है कि बच्चे को एक जगह बिठाया जाता है, दे आर एक्सपेक्टेड टू सिट स्टिल एंड लर्न द लैंग्वेज। मतलब एक जगह बैठ के आपको लैंग्वेज सीखनी है। इससे पहले, क्लासरूम सेटिंग से पहले, उनको कहीं भी ऐसा लाइफ में पेश नहीं आता कि उन्होंने कभी देखा हो कि उन्हें एक जगह बैठ के लैंग्वेज सिखाई गई हो। वो हर वक्त सीख रहे होते हैं, हर वक्त सीख रहे होते हैं। हम जो कुछ भी बोल रहे होते हैं वो अपने आप उसमें से हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स सीख रहे होते हैं। इसमें उनके लिए कोई भी मसला नहीं होता, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन ये जो क्लासरूम सेटिंग है जहाँ पे बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे एक जगह स्टिल बैठना है और फिर लैंग्वेज सीखनी है, ये पैटर्न एकदम नॉन फंक्शनल और नॉन कंटेक्चुअल होता है। क्योंकि बच्चा जो है वो लैंग्वेज कैसे सीख रहा है? वो लैंग्वेज ऐसे सीख रहा है कि हम बोल रहे हैं और वो उसको देख के वो सीख रहा है, ठीक है। उसके दिमाग में एसोसिएशंस फॉर्म होते हैं, न्यूरल सर्किट्स फॉर्म होते हैं, और उसको ये भी रिकग्नाइज़ करता है, जैसे मैंने अभी शेयर किया, कि लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जब प्रिंट के फॉर्म में लैंग्वेज उसके सामने आती है, मतलब अभी स्पोकन लैंग्वेज चल रही है जब वो बहुत छोटा है, जब हम उसके सामने प्रिंट के फॉर्म में बुक्स की शक्ल में लैंग्वेज लाते हैं तो वो देखता है कि अच्छा इसे भी पढ़ रहे हैं। किस ज़बान में पढ़ रहे हैं? जो ज़बान बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये लैंग्वेज ही है, और ये बस उसके लिए काफ़ी है इससे अटैच हो जाना, इसको एक्सेप्ट कर लेना रिसेप्टिवली कि जो बोल रहे हैं वही लिखा है, यानी कि बुक्स में लैंग्वेज है, ठीक है। इसीलिए बच्चे प्रैक्टिकली जिस तरह रियलिटी पे रिस्पॉन्ड करते हैं उसी तरह प्रिंट पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो ये बात है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 7 साल से पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 7 साल तक खेलना चाहिए, पहले 7 साल बच्चे के साथ। न्यूरोलॉजिकल साइंस भी यही कहती है कि 7 साल से पहले उसका लेफ़्ट हेमिस्फीयर नहीं डेवलप हुआ है, उसको अभी हम फॉर्मल स्टडीज़ नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते। कॉग्निटिव साइंस भी यही कहती है कि पहले 7 साल प्ले का बहुत बड़ा रोल है, फॉर्मल स्टडीज़ की कोई जगह नहीं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे मार्क्स ला रहा है? क्योंकि वो लैंग्वेज यूज़र है, वो एक नेचुरली लैंग्वेज यूज़र है, और उसका ब्रेन यहाँ पे एसोसिएशंस पे काम कर रहा है। जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है, या हम स्कूल की तरह स्कूल एट होम करके जब हम उसे फॉर्मल स्टडीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं घर पे, उससे पहले वो अच्छी खासी मिलियंस ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स दे हैव लर्नड, वो सीख चुका होता है, ठीक है। जिसमें कि लैंग्वेज को मीनिंगफुली यूज़ करना भी वो सीख चुका होता है। लेकिन ये अचीवमेंट हम उसका इग्नोर कर देते हैं, हम इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, और हम तब भी ये समझ रहे होते हैं कि हम इसे सिखाएंगे कि सीखा कैसे जाता है, लैंग्वेज बोली कैसी जाती है। जो इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस बना रहा है, हम 7 साल से छोटे बच्चे के साथ अगर मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करें, वो मेटाफिज़िकल टॉपिक्स पे बात करना जानता है। वो मेटाफिज़िकल टॉपिक्स जो कि खुदा से रिलेटेड हैं, जो कि ज़िंदगी के मकसद से रिलेटेड हैं, मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ से रिलेटेड हैं, उन पे बात करना जानता है, उसमें इंटरेस्ट शो करता है। इतनी बड़ी हस्ती से हम, मतलब उसके बारे में हमारा ये अजम्पशन होता है कि इसे कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं समझता। हम इसे एक बुक देंगे जिसमें बैट लिखा होगा, हैट लिखा होगा, मैट लिखा होगा, द कैट इज़ सिटिंग ऑन द हैट लिखा होगा, और तब ये सीखेगा कि लैंग्वेज होती क्या है। और हम ये करके उसे ये इम्प्रेशन दे रहे होते हैं दैट रीडिंग इज़ अ स्किल, दैट इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। ये सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, इसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द टॉकिंग एंड लिसनिंग। मतलब रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका टॉकिंग से, लिसनिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर बच्चे के पास इमेजरी नहीं है, मतलब पहले 7 साल जब हमें उसके राइट हेमिस्फीयर की ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को फोस्टर करना है, सपोर्ट करना है, फैसिलिटेट करना है,
जिसकी वजह से उसकी इमेजिनेशन बिल्ड हो, जिसके बेसिस पे वो कॉन्क्रीट नॉलेज फॉर्म करेगा अपनी, और फिर उसके बेसिस पे वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज फॉर्म करेगा जो लेफ़्ट ब्रेन यूज़ करेगा, जिस पे लेफ़्ट ब्रेन काम करता है। तो अगर वो इमेजरी है ही नहीं उसके पास, तो वो किस चीज़ से रिलेट करेगा, किस चीज़ को? फॉर एग्ज़ाम्पल, वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल, अगर हम उसके सामने एक सेंटेंस बोलें, द बर्ड सिट्स ऑन द ट्री, तो जब बर्ड वाकई में ट्री पे बैठी है, उस वक्त उसको पॉइंट आउट करना दैट बर्ड इज़ सिटिंग ऑन द ट्री, इसमें और इसमें कि जब ना बर्ड है ना ट्री है और ना वो बैठी दिख रही है, इस चीज़ में बहुत फ़र्क है। मतलब ये रियल एक्सपीरियंस उसको तब होगा जब वाकई में उसके सामने बर्ड होगी, ट्री होगा, वो उस पर बैठी होगी, उसको होलिस्टिकली समझ में आएगा, उसको ग्रामर भी समझ में आएगी, उसको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, ठीक है, उस चीज़ का विजुअल एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। ये उसके साथ ज़्यादा दिन तक रहेगी चीज़। और सिर्फ ये करना कि उसको बुक दे दी और हम उससे ना बात करते हैं ज़्यादा, ना हम कन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि उसे समझ में क्या आएगा, अभी बहुत छोटा है, और फिर हम एकदम से उसको बुक्स के फॉर्म में, प्रिंट के फॉर्म में कहते हैं द बर्ड इज़ सिटिंग ऑन द ट्री, उसको उस तरीके का समझ में नहीं आएगा जितना कि उस बच्चे को समझ में आएगा जिसको रियल एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं पहले 7 साल।